हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर इंग्लिश। और ये क्लास 5 है। फ्रेंड्स, आप प्रीवियस वीडियो जाकर देख लीजिए। ट्रांसलेशन मेथड, डायरेक्ट मेथड, बायलिंगुअल मेथड और ये आपका ऑडियो लिंगुअल मेथड। फ्रेंड्स देखिए, ऑडियो लिंगुअल मेथड। सबसे पहला तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा जाता है कि ऑडियो लिंगुअल मेथड को ऑरल और ओरल मेथड भी कहा जाता है, आर्मी मेथड भी कहा जाता है और इसको यहाँ पे न्यू की मेथड, यहाँ पे न्यू रहेगा, ठीक है, न्यू की मेथड भी कहा जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से रिलेट करके प्रश्न पूछ लिए जाते हैं कि जो न्यू की मेथड है वो कौन सा टीचिंग मेथड है। तो यहाँ वहाँ पे आप सभी का आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑडियो, ठीक है, ऑडियो लिंगुअल मेथड। तो ये याद रख के सबसे पहला पॉइंट कि आप इन तीनों को बहुत ही अच्छे से याद कर लीजिएगा। ऑरल और ओरल मेथड इसी को कहा जाता है, ठीक है। ऑडियो लिंगुअल मेथड को आर्मी मेथड इसी को कहा जाता है और न्यू की मेथड इसी को कहा जाता है। अब चलिए आगे देखते हैं। अगला जो आपका पॉइंट कहता है टीचिंग मेथड इंग्लिश टू इंग्लिश, यानी इसमें का जो मेथड होता है, जैसे कि हमने डायरेक्ट मेथड पढ़ा था, उसमें भी क्या था, जो मेथड था वो इंग्लिश टू इंग्लिश था। और इसमें भी जो आपका टीचिंग मेथड होता है यानी इंग्लिश टू इंग्लिश होता है। नो यूज़ ऑफ मदर टंग, यानी जो मातृभाषा है इसका उपयोग नहीं किया जाता है। और जैसे कि हमने कल बायलिंगुअल मेथड पढ़ा था, तो उसमें क्या था कि दो लैंग्वेज यानी द्विभाषीय, उसमें जो टारगेट लैंग्वेज को प्राप्त करने के लिए हम अपने मदर टंग में बोल सकते हैं। बट जो आपका ऑडियो लिंगुअल मेथड होता है इसमें केवल और केवल इंग्लिश टू इंग्लिश होता है, आपका इसमें मदर टंग का यूज़ बिल्कुल ही नहीं किया जाता है। अ टीचिंग मेथड दैट फोकसेस इज लिसनिंग एंड स्पीकिंग, यानी जो आपका यह विधि है जो ध्यान केंद्रित करती है वो किस पे, तो सुनने और बोलने पे ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करती है। यहाँ तक कि हम तो समझ ही गए कि जितने भी मेथड्स आए हैं 4 आपके स्किल्स हैं, ठीक है, रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग और स्पीकिंग। बट कोई भी ऐसा मतलब कि आपका मतलब ऐसा टीचिंग मेथड नहीं है जो चारों पे ही सबसे ज़्यादा फोकस करता हो। लेकिन फ्रेंड देखिए, ये सबसे ज़्यादा जो फोकस करता है लिसनिंग और स्पीकिंग पे करता है, लेकिन सबसे मेन महत्वपूर्ण ये बात है ये चारों को ही अपनाता है, यानी अपनाता तो चारों को ही है, यानी आपका रीडिंग, राइटिंग और स्पीकिंग और लिसनिंग। बट जो सबसे ज़्यादा जिस पे ध्यान केंद्रित होता है वो स्पीकिंग और लिसनिंग पे होता है, ठीक है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं। अब देखिए, टीचर यूज डायलॉग इन दिस मेथड, यानी जो आपका शिक्षक होता है, जो टीचर होता है, वह डायलॉग्स, यानी आप कह सकते हो कि आप इसका मतलब वाक्य डायलॉग्स का यूज़ करता है, ठीक है, ताकि बहुत ही अच्छे से जो भी स्टूडेंट्स हैं, जो भी छात्र छात्राएं हैं, उनको बहुत ही आसानी से समझ में आ जाए। तो सबसे पहले देखिए, तो होल क्लासेस, यानी सबसे पहले क्या करता है कि पूरे क्लास को एक साथ सिखाता है। फिर क्या करता है, स्मॉल क्लासेस या आप कह सकते हो ग्रुप बना के उनको समझाता है। उसके बाद देखिए इंडिविजुअली, यानी वो व्यक्तिगत रूप से हर एक को क्या करता है कि उनको सिखाता है और बताता है। देखिए फ्रेंड्स, अगला जो आपका पॉइंट है, इट इज़ अ मैकेनिकल मेथड, ठीक है, इसको मैकेनिकल मेथड भी कहा जाता है। इट इज़ अ मैकेनिकल मेथड सिंस इट्स डिमांड्स पैटर्न, प्रैक्टिस, ड्रिलिंग एंड मेमोरीज, यानी जो आपका यह मेथड होता है यह एक यांत्रिक विधि है, क्योंकि यह पैटर्न, यानी जो आपका ड्रिलिंग या आप कह सकते हो कि जो आपका ऑडियो लिंगुअल मेथड है ये सबसे ज़्यादा किस पे, यानी बार बार दोहराव, पैटर्न, प्रैक्टिस, ड्रिलिंग, ताकि जो मेमोरीज अस्थायी रूप से उनके माइंड में सेट हो जाए, ठीक है। तो इसलिए इसको यांत्रिक विधि या मैकेनिकल मेथड, और इसमें सबसे ज़्यादा ड्रिलिंग, प्रैक्टिस किया जाता है। अगला जो आपका पॉइंट कह रहा है, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग, यानी जो आपका चारों स्किल्स होता है, लिसनिंग, स्पीकिंग, राइटिंग स्किल, जो राइटिंग होता है, यहाँ पे देखिए ईच एंड एवरी स्किल टॉट सेपरेटली बट मेनली मेनी फोकस ऑन लिसनिंग एंड स्पीकिंग, यानी यहाँ पे ये बोला जा रहा है, ठीक है, यहाँ पे मेनी नहीं रहेगा, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग, यानी आपके 4 स्किल्स होते हैं, ठीक है, लेकिन ये चारों को ही अलग अलग सिखाया जाता है। ये सबसे महत्वपूर्ण ऑडियो लिंगुअल की बात है कि जो आपका मेथड है ऑडियो लिंगुअल मेथड, ये चारों को ही पढ़ाया जाता है, लेकिन मेनली फोकस ऑन लिसनिंग एंड स्पीकिंग, यानी लेकिन सबसे ज़्यादा जो ध्यान केंद्रित किया जाता है वो लिसनिंग एंड स्पीकिंग पे किया जाता है, ठीक है।
आगे बढ़ते हैं। स्टूडेंट्स एडवाइज टू लर्न द डायलॉग लाइन बाय लाइन, यानी यहाँ पे सिखाया जाता है, छात्रों को सलाह दी जाती है कि वो जो कुछ भी सीख रहे हैं, जो कुछ भी डायलॉग्स पढ़ रहे हैं, वो लाइन बाय लाइन उनको पढ़ना है। लर्नर्स विल कॉपी द टीचर, यानी जो भी सीखने वाले शिक्षार्थी होते हैं वे टीचर के कॉपी करते हैं, यानी जैसे शिक्षक करते हैं वैसे ही जो लर्नर्स होते हैं, जो शिक्षार्थी होते हैं, जो सीख रहे हैं, वैसे ही बिल्कुल ही वैसे ही जो टीचर करते हैं वैसे ही वो शिक्षार्थी भी करते हैं। अब देखिए यहाँ पे रिपीटेशन रहेगा, ठीक है। रिपीटेशन ऑफ फ्रेज एंड सेंटेंस, यानी जो आपका ऑडियो लिंगल जो मेथड है, इसमें सबसे ज़्यादा किसी भी वाक्य को बार बार दोहराया जाता है, ठीक है। जैसे कि अभी हमने ऊपर डिस्कस किया ना कि इसको मैकेनिकल, क्योंकि हर एक किसी भी टॉपिक को एकदम अस्थायी रूप से बिल्कुल ही कंठस्थ कर लेना है, आप कह सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे यही कहा जा रहा है, रिपीटेशन ऑफ फ्रेजेस एंड सेंटेंस, यानी बार बार दोहराया जाता है। आगे जो आपका है देखिए, अब यहाँ ये आता है कि ओरल स्किल्स आर यूज्ड हियर, यानी जो आपका ओरल है, या इसे हम ओरल या ओरल भी कहते हैं, तो इसका यूज़ हम किस तरीके से करते हैं इसके बारे में हम थोड़ा सा जानते हैं, ठीक है। मौखिक कौशल का उपयोग हम कहाँ कहाँ पे किस तरीके से कर सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले तो है आपका रिपीटेशन। रिपीटेशन कैसे, जैसे कि मान लीजिए आपका टीचर है, ठीक है, टीचर है, उसने कोई वाक्य बोला, जैसे कि सेंटेंस इंग्लिश में बोला, क्योंकि इंग्लिश टू इंग्लिश होता है, मातृभाषा में तो होता नहीं है। तो उसने कोई सेंटेंस बोला कि जैसे कि एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि उसने कहा कि दिस इज़ अ पेन, ठीक है, दिस इज़ अ पेन। तो जो स्टूडेंट्स रहेंगे वो भी वही बोलेंगे दिस इज़ अ पेन। जैसे कि हमने ऊपर डिस्कस किया कि जो शिक्षक करते हैं सेम वही नकल जो शिक्षार्थी होते हैं वो करते हैं। तो सबसे पहला जो स्किल हो जाता है वो हो जाता है रिपीटेशन, यानी अगर टीचर कहेगा दिस इज़ अ पेन, दैट इज़ अ काऊ, ठीक है, तो इस तरीके से जो शिक्षार्थी होंगे वो भी ऐसे ही बोलेंगे। अब देखिए इन्फ्लेशन, यानी इसका मतलब होता है कि किसी टेंस को बिल्कुल ही चेंज कर देना। जैसे एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए हमने बोला कि आई एम गोइंग, ठीक है, आई एम गोइंग, तो जो टीचर होता है वो क्या बोलता है, आई एम गोइंग, बट वहाँ पे देखिए क्या होता है कि टेंस को चेंज कर दिया जाता है और वहाँ पे बोला जाता है आई वॉज गोइंग। तो आप देख सकते हो कि जो टेंस है इसको चेंज कर दिया जाता है। उसके बाद देखिए रिप्लेसमेंट, जैसे कि अभी हमने बोला कि रिप्लेसमेंट यानी यहाँ पे आपका हो जाएगा प्रतिस्थापन, यानी किसी दूसरे वस्तु को ला के रख देना। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए जो टीचर है वो बोलता है कि दिस इज़ अ पेन, ठीक है, ये हमने बोला दिस इज़ अ पेन, तो वहीं पे जो स्टूडेंट रहेंगे वो वही लाइन बोलेंगे, बट जो क्या करेंगे, काऊ या पेन की जगह पे कुछ और रख देंगे। जैसे कि दिस इज़ अ पेन, तो वो बोलेंगे कि दिस इज़ अ टेबल, ठीक है। तो इस तरीके से वो चेंज कर देते हैं। अब देखिए री स्टेटमेंट, यानी यहाँ पे हो जाएगा आपका कि पुनः कथन। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए हमने बोला कि जैसे कि मान लीजिए कई होते हैं जैसे थैंक यू सो मच, ठीक है, थैंक यू सो मच, तो वहाँ पे क्या होता है कि हम ज़रूरी नहीं है कि इसी सेंटेंस को बोलेंगे थैंक यू सो मच, उसका मतलब क्या होता है, धन्यवाद ही होता है। और अगर हम थैंक्स बोलते हैं तब भी वही होता है, तो आप थैंक्स बोलो या फिर थैंक यू बोलो तो बात एक ही होती है। तो इसलिए यहाँ पे क्या हो जाता है, री स्टेटमेंट, ठीक है। और फ्रेंड्स ये तो कुल आपके मेरिट्स है, ठीक है। अब हम जानते हैं कि इसके डीमेरिट्स क्या हैं। तो रीडिंग राइटिंग नेग्लेक्टेड, यानी इसमें जो रीडिंग राइटिंग होता है इसको नज़रअंदाज कर दिया जाता है, ज़्यादा इस पर फोकस नहीं किया जाता है। नॉट यूज़ मदर टंग, क्योंकि इसमें जैसे कि हमने पहले शुरू से ही पढ़ते आ रहे हैं कि मदर टंग का यूज़ नहीं किया जाएगा तो उनको समझने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी, क्योंकि इंग्लिश टू इंग्लिश रहेगा तो फिर समझने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी। वोकैबुलरी नॉट इंक्रीज, यानी जो शब्दावली होती है उसमें वृद्धि नहीं होता है, उस पर ध्यान नहीं दिया जाता है।
सुटेबल ऑफ लोअर क्लास, यानी जो जैसे कि हमने बाइलिंगुअल देखा था, सेम ये भी जो है ये लोअर क्लास में ही सुटेबल है। तो फ्रेंड्स आई होप कि आपको बहुत ही आसानी के साथ समझ में आ गया होगा ऑडियोलिंगुअल मेथड। यानी देखिए फिर से आप सभी को हम बता दें कि इसको ऑरल और ओरल मेथड के नाम से भी जाना जाता है, आर्मी मेथड के नाम से भी जाना जाता है और न्यू की मेथड के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद देखिए इसका जो टीचिंग मेथड होता है वो इंग्लिश टू इंग्लिश होता है और इसमें मदर टंग का यूज नहीं किया जाता है। उसके बाद देखिए कि इसमें जो आपका सबसे ज़्यादा जो फोकस किया जाता है वो लिसनिंग और स्पीकिंग पे किया जाता है, यानी सुनने और बोलने पे किया जाता है। टीचर यूज डायलॉग इज द मेथड, यानी जो इसमें शिक्षक होता है हर प्रकार के डायलॉग यूज करता है। सबसे पहले तो पूरे क्लास को, उसके बाद से ग्रुप या स्मॉल क्लासेस को, उसके बाद इंडिविजुअली यानी व्यक्तिगत रूप से हर एक स्टूडेंट को समझाता है। अगला जो पॉइंट कहता है कि यह एक यांत्रिक यानी यह एक मैकेनिकल मेथड है। हर एक जितने भी मतलब कि हम कह सकते हैं कि हर एक पॉइंट, हर एक पैटर्न को बहुत ही अच्छे से प्रैक्टिस, ड्रिलिंग एंड मेमोराइज किया जाता है। देखिए इनमें चारों ही स्किल्स को अपनाया जाता है, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग, यानी इन चारों को ही अलग अलग पढ़ा जाता है, बट सबसे ज़्यादा जो फोकस किया जाता है वो लिसनिंग एंड स्पीकिंग पर किया जाता है। अगला जो कहा जाता है स्टूडेंट्स एडवाइज टू लर्न द डायलॉग लाइन बाय लाइन, यानी जो भी टीचर डायलॉग पढ़ा रहा है या सिखा रहा है तो उस टाइम जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको सलाह दिया जाता है कि कोई भी डायलॉग्स को वो लाइन बाय लाइन सीखे या पढ़े। लर्नर्स विल कॉपी द टीचर, यानी जो इसमें सीखने वाले जो भी शिक्षार्थी होते हैं जिस तरीके से टीचर करता है उनको कॉपी करते हैं। रिपीटेशन ऑफ फ्रेज एंड सेंटेंस, यहाँ पे रिपीटेशन है, ठीक है, रिपीटेशन हो गया, यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गया है टाइपिंग में, तो इसलिए रिपीटेशन ऑफ फ्रेज एंड सेंटेंस, यानी किसी भी वाक्य को, फ्रेज को बार बार दोहराया जाता है। और देखिए ओरल स्किल्स आर यूज्ड हियर, यानी किस तरीके से, तो किस माध्यम से, तो रिपीटेशन के माध्यम से, यानी जो शिक्षक बोलेगा उसी प्रकार से जो उनके स्टूडेंट्स रहेंगे वो सेम वही बोलेंगे। इन्फ्लेशन यानी टेंस को चेंज कर देते हैं, ठीक है, जैसे कि प्रेजेंट में रहेंगे तो पास्ट में चले जाएंगे, ठीक है, फ्यूचर में रहेंगे तो इस तरीके से चेंज हो जाता है। रिप्लेसमेंट यानी किसी सेंटेंस में किसी एक वर्ड को चेंज कर देना। रीस्टेटमेंट यानी वाक्य वही रहता है लेकिन हम किसी दूसरे ढंग से कह देते हैं, ठीक है। और इसके डीमेरिट्स जस्ट अभी हमने डिस्कस किया। रीडिंग राइटिंग नेग्लेक्ट, यानी रीडिंग राइटिंग पे उतना ज़्यादा फोकस नहीं किया जाता है, मदर टंग का भी यूज़ नहीं किया जाता है। वोकैबुलरी नॉट इंक्रीज, यानी जो शब्दावली होती है वो बहुत ही अच्छे से इसकी वृद्धि नहीं हो पाती है, या आप कह सकते हो इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता है। और जो ये आपका सुटेबल है ये लोअर क्लास पे ही है। तो फ्रेंड्स आई होप कि आपको बहुत ही आसानी से समझ में आ गया होगा। वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स मित्रों को शेयर कर दीजिए, और अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।